मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन में। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है इससे पहले मैं लगभग 1 से 1.5 महीना बाद पहला वीडियो अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था और वो गणित का नहीं था, क्योंकि मैं गणित का शिक्षक हूं और मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं वो गणित का ही अपलोड करता हूं। लेकिन इस बीच में मेरा छोटा बेटा जो है वो ऑनलाइन क्लासेस करता है, तो मैंने उसका हिंदी का ग्रामर से कुछ संबंधित ऑनलाइन क्लास के बारे में मैं देख रहा था, तो उससे हमको हिंदी में कुछ जानकारी मिली जिसको मैंने आप लोगों को पहला वीडियो के रूप में शेयर किया था। आप लोगों ने पसंद किया तो मुझे लगा कि नहीं, अगला भी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाए, और आज मैं अगला वीडियो उसी के लिए बना रहा हूं जिसमें हमको नई जानकारी मिली है। अगर आपको भी इस वीडियो के माध्यम से नई जानकारी मिले तो अपने दोस्तों और अपने साथियों के बीच में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो मैं 1-2 वीडियो और हिंदी का बनाऊंगा। गणित का तो लगभग 9 और 10 का सारे समस्याओं का समाधान एनसीईआरटी गणित बुक का चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अब जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो कॉम्पिटिटिव वीडियोस होगा गणित का, और बहुत सारी जानकारियों का वीडियो होगा। मुझे कोविड के चलते हमको दिक्कत हुआ था कुछ, जिसकी वजह से मैं 1.5 महीना तक अपना चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आज जो हम बात करेंगे वो क्या बात करेंगे कि हिंदी वर्णमालाओं में जो व्यंजन वर्ण है उसको स्वर मुक्त अगर कर देते हैं, यानी उससे स्वर को अगर अलग कर देते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, आज उसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बतलाया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद कीजिए कि पिछला वीडियो में आप लोगों को हमने बतलाया था कि जो 7 स्वर व्यंजन खड़ी पाई का प्रयोग से लिखा जाता है और 28 स्वर वर्ण लिखा जाता है, और 28 जो है वो व्यंजन वर्ण हम खड़ी पाई का सहयोग से लिखते हैं। लेकिन आपको ये बतलाए थे कि क और फ छोड़ के बाकी सारे वर्णों को जो लिखा गया था खड़ी पाई की मदद से, वो सब में खड़ी पाई अंत में था। लेकिन ये 2 अक्षर, यानी ये 2 अक्षर जो है क और कौन फ, क और फ जो है, इसमें जो खड़ी पाई, ये खड़ी पाई जो है, इसका जो खड़ी पाई है वो कहाँ पर है? बीच में। तो आपको ये बतलाते हैं कि व्यंजन वर्ण को व्यंजन वर्ण में स्वर मुक्त करने के लिए, यानी व्यंजन वर्णों में जिसमें डंडे का प्रयोग करके लिखा गया, उसमें अगर स्वर को हटा दें तो उसको हम कैसे लिखेंगे वो आज हम बतलाने जाएंगे। तो इसका 2 रूल्स है, पहले ये आप जान लीजिए नियम। इसका नियम है, पहला नियम है, यदि व्यंजन वर्ण के अंत में डंडा यानी खड़ी पाई हो तो उसे स्वर मुक्त करने के लिए केवल डंडा को हटा देते हैं।
एग्जाम्पल देखिए कि यदि व्यंजन वर्ण के अंत में डंडे का प्रयोग हुआ हो तो उसे स्वर मुक्त यानी उससे स्वर को हटाने के लिए, व्यंजन वर्ण से स्वर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, केवल उसका डंडा को हटा देंगे। ठीक है, लिखने के लिए। और उसको रिप्रेजेंट्स कैसे किया जाता है, जैसे हमने पहला स्वर हमारा जो है, पहला व्यंजन हमारा है क, तो इस क को अगर क से स्वर को हम हटाते हैं तो क्या होता है, क और क्या होगा, अ, क और अ। तो इस क में स्वर को हटा दिए तो इसको लिखने के लिए, सॉरी यहां पर हम लोग का ये बीच में है, इसके बारे में यहां पर अभी बात नहीं किए हैं, इसके बारे में अभी आपको हम नहीं बतलाए हैं, क के बारे में अभी आपको हम नहीं बात किए हैं, ताकि ये बीच में डंडा है। क को छोड़िए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क के बारे में ये अभी फिट नहीं बैठ रहा है, अंत में डंडा नहीं है। तो अंत में डंडा हमारा कहाँ है, तो अंत में डंडा हमारा ख में है। तो ख में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको अगर हम स्वर मुक्त अगर लिखते हैं तो ख ख जोड़ अ, ख जोड़ अ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा शुद्ध व्यंजन नहीं है, ये हमारा शुद्ध व्यंजन है जिसको आधा ख कहते हैं। इसको स्वर मुक्त अगर कर दिए, ये स्वर मुक्त हो गया, तो ये जो स्वर मुक्त हो गया इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे, क्या बतलाएं हम यहाँ पर, कि केवल डंडे को हटा देंगे। यानी ये ख जो हमने लिखा था इससे केवल डंडा हट गया, केवल डंडा हट गया। ठीक है, ख में केवल डंडा हट गया, तो ये हमारा हो गया क्या, इसको हम लोग, ये जो ख है जो स्वर मुक्त है उसको हम इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद जब ग लिखेंगे तो ये हमारा, ये ग है, तो ये जो ग है तो यहां पर हल अंत, ग में हल अंत लगा दिए हैं। उसके बाद प्लस यहां पर हो गया स्वर का अंत हो, मैंने स्वर यहां अलग अ हो गया। यानी ग को उच्चारण के लिए हमको शुद्ध व्यंजन ग और अ का जरूरत पड़ा है, ग और अ का जरूरत पड़ा है। तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो उसको शब्दों के रूप में जब लिखेंगे, इस क्या कहते हैं, शब्द के रूप में, ठीक है, तो उसको लिखने के समय हम क्या करेंगे कि इसको जो शुद्ध व्यंजन है ग पर हलंत, तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने डंडा का प्रयोग करके लिखा था ग, इस डंडे को हटा देना है। सिर्फ क्या करना है, डंडे को हटा देना है। क्यों, क्योंकि ग में डंडा अंत में प्रयोग किया गया है, अंत में प्रयोग किया गया है। उसके बाद आप देखिए, ग के बाद दूसरा कोई ले लीजिए आप जिसमें डंडे का प्रयोग अंत में किया गया है। हम लोग एक लेते हैं, ये ध, डंडे का प्रयोग अंत में इसमें भी हुआ है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहां देखिए कि हमारा जो होगा वो हुआ ध में हलंत ध, और ये यहां से स्वर अलग हो गया। तो स्वर जब अलग हो गया तो इसका जब हम शब्द में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आपको मैंने कहा था कि इसमें आपको डंडे को हटा देना है, तो इसका डंडा हट जाएगा। तो शुद्ध व्यंजन ध जो होगा वो कैसा होगा, इस प्रकार का होगा। तो इस प्रकार से हम लोग शुद्ध व्यंजन को लिखते हैं यहां पर जो है। ठीक है, तो आप अगर ये जानते हैं तो आप आसानी से सारा आप लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें, अब देखिए, आप सबसे पहले सब व्यंजनों को आप लिख सकते हैं जिसका अंत में
कौन है जिसका अंत में हमारा खड़ी पाई है, उसको कैसे लिखेंगे। तो पहला हमारा ख आया, तो हमने ख जो लिखा वो कैसे लिखा, ऐसा लिखा ख। उसके बाद ग, उसके बाद घ आएगा, ठीक है, घ। उसके बाद च आएगा, च। उसके बाद कौन आएगा, ज आएगा, डंडा हट गया है ना। चौ में डंडा हमारा ऐसे होता ना, ऐसे होता, तो ये डंडा ऐसे हटा दीजिए, पूरा लिख लीजिए, उसके बाद डंडा हटा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है, ठीक है। च छ ज, उसके बाद झ लिखते हैं ऐसे डंडा का प्रयोग करके, डंडे को हटा दीजिए, झ हो गया। य जो लिखते हैं हम लोग डंडे का प्रयोग करके, अब ये डंडा हटा दीजिए, यहां हो गया। उसके बाद डंडा का प्रयोग, उसके बाद आपका कौन सा व्यंजन होगा, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, उसके बाद च हो गया, ज हो गया, झ हो गया, य हो गया। अब ण जो लिखते हैं वो ऐसा लिखते हैं, डंडे को हटा दीजिए, ऐसा हो गया। उसके बाद कौन होगा, त होगा, त ऐसे लिखते हैं, डंडे को हटा दीजिए, डंडे को हटा दीजिए। थ ऐसा लिखते हैं, डंडे को हटा दीजिए, त थ द ध, ध ऐसा लिखते हैं, है ना, डंडे को हटा दीजिए, त थ द ध। उसके बाद हो गया हमारा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, न, दंत न। तो यहां पर डंडे को हटा दीजिए, तो हमारा ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, प। तो प जो है ऐसा होता है ना, डंडे को हटाइए, स्वर मुक्त हो गया। फ को छोड़िए, क्योंकि फ में डंडा बीच में है, प फ ब, ब में डंडा अंत में है, इसलिए इसका भी डंडा हट गया, तो ऐसा हो गया प फ ब भ। अब भ में जाइए, यहाँ पर भी डंडा अंत में है, इस डंडे को आप हटा दीजिए। तो आप डंडे को हटाएं, रूल जो बता रहा है उसके आधार पर ये भ हो गया। उसके बाद म हम लोग लिखते हैं ऐसा, इससे भी डंडे को आप हटा देंगे तो कैसा हो गया, ये आपका म हो गया, डंडे को हटाने पर, ठीक है। तो उसके बाद य, तो हम लोग य लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसा, यहाँ से, तो ये डंडा हट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, य हो गया। उसके बाद हमको कौन सा व्यंजन होता है, उसके बाद ल होता है, जो हम डंडे का सहयोग से लिखते हैं, तो ये जो है डंडा हटा दें तो हमारा ल ऐसा हो जाएगा, जो शुद्ध व्यंजन है। उसके बाद हमारा छ, छ जो होगा वो कैसा होता है, ऐसा होता है, शुद्ध व्यंजन हम लिखेंगे, यानी इसको स्वर मुक्त करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन आएगा, तो उसके बाद आएगा हमारा तालव्य स। तो तालव्य स हम कैसे लिखते हैं, नहीं, ल के बाद तालव्य स आएगा, सॉरी, ल के बाद तालव्य श, तालव्य श, इससे डंडा हटा देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। उसके बाद मूर्धन श, इससे डंडा हटाइए तो ये, यानी पाई हटाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद कौन आएगा, दंत स, तो दंत स से डंडा हटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो तालव्य स, तालव्य स, मूर्धन स, दंत स हो गया। अब आ जाएगा छ, तो ये ऐसा हो गया। और यहाँ पर इसका अगर हम डंडा हटाते हैं तो ये डंडा हटा देंगे तो हमको ऐसा मिलेगा, छ के रूप में। उसके बाद त्र, त्र, ये इसको जब डंडा हटा देंगे, क्योंकि अंत में डंडा है, तो डंडा हटा दिए, ऐसा बन गया,
उसके बाद कौन होगा? ज्ञ। ज्ञ, तो ज्ञ से जब डंडा हटेगा, अंत में है तो डंडा हटेगा तो कैसा लिखा जाएगा? इस प्रकार लिखा जाएगा। और श्र, तो श्र से अगर डंडा हटता है तो कैसा लिखा जाएगा? श्र से डंडा हटेगा तो इस प्रकार लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा जो व्यंजन वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 जो होता था, दो वर्ण हमारा यहाँ पर आ गया। तो टोटल हमारा 27 जो वर्ण, 27 या 28 होता है। एक और कुछ छूट गया क्या? कोई आवाज नहीं, कोई छूटा है शायद, हमको लगता है कि इसमें से देख लेना है कि जो भी है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा वर्ण आपको हम जो लिखे, ये सारा वर्ण स्वर मुक्त हो गया और इसको हम लोग शुद्ध व्यंजन भी कहते हैं। यानी अब इस व्यंजन में स्वर सम्मिलित नहीं है। क ग है ना, ग च यानी अ नहीं है, च यानी शुद्ध व्यंजन के रूप में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये शुद्ध व्यंजन हुआ। और इससे पहले जो पूरा डंडे का साथ जब था तो वो शुद्ध व्यंजन नहीं था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम ये शुद्ध व्यंजन को लिखेंगे जब शब्दों के रूप में प्रयोग करेंगे, तब जब उससे स्वर मुक्त करेंगे उसको ऐसा संकेत के रूप में लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग एक लिखते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल अगर हटा करके हम लिखते हैं इसमें, तो मान लीजिए हम इसी से लिखते हैं। तो पहला हम लोग लिख देते हैं, देखिए ख्याल। कैसे लिखेंगे? ख्याल, यानी ये डंडे का ख्याल, ख्याल नहीं, ख्याल। तो ख्याल यानी शुद्ध व्यंजन ख का प्रयोग हुआ है। उसके बाद यह सब खुद शुद्ध नहीं है, उसमें मिला हुआ है। जैसे आप ख्वाब लिखना चाहते हैं, ख्वाब अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो ये हमारा ख हो गया, ख वाब, ख्वाब। क्या हो गया? ख्वाब। ये यहां नहीं जाएगा बल्कि ये यहां पर आएगा, ख्वाब। तो ये ख्वाब हो गया। अगर आप लिखना चाहते हैं ख्वाहिश, तो ख्वाहिश कैसा हो जाएगा? तो ये हमारा ख्वाहिश जो है, ख्वाहिश, तो ये हमारा ख्वाहिश हो गया। तो ये हम लोग इस प्रकार से जब शुद्ध व्यंजन बन जाता है तो उसका हम लोग प्रयोग करके इस प्रकार से शब्दों में संकेत के रूप में लिखते हैं शुद्ध व्यंजन को। अगर आप इसका लिखते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान लिखना चाहते हैं, तो हम लोग ध ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ध ऐसा हो गया, ध्यान। अब ये ध्यान को आप कोई ऐसा भी लिखता है तो वो गलत नहीं है, लेकिन ध्यान ये भी सही है, लेकिन हम लोग डंडे को हटा करके ध्यान ऐसा लिखते हैं। और डंडा कब रहेगा इसके बारे में भी हम अभी आपको बतलाएंगे। ये यहां पर डंडा हम नहीं रखे हैं कि, जबकि ये भी सही है, लेकिन यहां डंडा हम नहीं रख रहे हैं। डंडा कब रहेगा, किसके साथ रहेगा, वो आपको हम बतलाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम अगले वीडियो में आपको बतलाएंगे। इस वीडियो में नहीं होगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा कि जिसमें डंडा का प्रयोग नहीं है उसको शुद्ध व्यंजन के रूप में आप कैसे लिखेंगे, वो अगले वीडियो में बतलाएंगे। यहाँ हमारा एक ध्यान हो गया। इसी से आप अगर ध्वज को लिखना चाहते हैं, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी ध्व लिखते हैं, डंडा हट गया, ध्वज, ध्वज हो गया। उसके बाद अगर आप लिखना चाहते हैं संध्या,
संध्या। तो इस प्रकार से हम लोग जो पूर्ण व्यंजन है उसका जो प्रयोग होता है शब्द के शुरुआत में या अंत में, बीच में, तो हम लोग कैसे लिखते हैं। अंत वाला हम लोग बाद में बतलाएंगे, उसको हम बाद में आपको, या अंत में अभी हम दिखा देते हैं। तो जैसे हम लोग स्वागतम लिखना चाहते हैं तो देखिए शुरू में स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम यानी शुद्ध यहाँ स्वर है, ये शुद्ध व्यंजन है स दंस। और ये अंत में जब आता है तो हम डंडा हटा के नहीं लिखेंगे। जब भी डंडे का प्रयोग किया हुआ व्यंजन को अंत में लिखा जाता है तो वहां पर हम उसमें डंडे नहीं हटाएंगे, बल्कि उसमें हल अंत लगा देंगे, उसमें हल अंत लगा देंगे। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा अगर लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो अंत में जब हमको व्यंजन, शुद्ध व्यंजन प्रयोग होता है, यानी अंत वाला व्यंजन, शब्दों के अंत में जो भी व्यंजन प्रयोग किया जाता है और उससे अगर स्वर हटा दिया गया है तो उसके अंत में हल अंत लगा देंगे, हल अंत लगा देंगे, तब हमारा जाके ऐसा लिखा जाता है। तो आपको याद रहेगा कि अगर शब्दों के अंत में अगर व्यंजन हो और वो स्वर मुक्त हो, यानी उससे स्वर हटा दिया है, तो हम वहां हल अंत लगा देंगे। ठीक है। अब अगला हम लोग और देख सकते हैं कि अगर हम चौ का देखिए, बच्चा अगर लिखना चाहते हैं, बच्चा, सच्चा, सच्चा, कच्चा, तो इस प्रकार से हम लोग इस सब का लिखेंगे। उसके बाद अगर हम ऐसे लिखें त्याग, त्याग, ठीक है, त्याग हो गया, सत्य हो गया, पत्थर हो गया, सत्य, पत्थर। इस प्रकार से हम लोग देखिए प्रयोग करके हम लोग लिख रहे हैं। तो उसके बाद चम्मच, चम्मच, चुम्मा, है ना, जुम्मा, चुम्मा, जुम्मा, ये सब जो है, अम्मा, ये सब जो आता है हमारा अम्मा। यहां सब में देखिए कि शुद्ध व्यंजन का बीच में प्रयोग किया गया है, जिसमें डंडे का प्रयोग किया गया है, डंडे को हटाया गया है। लेकिन स्वागतम में अंत में है शुद्ध व्यंजन, तो उसका हल अंत लगा दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो था हम लोगों का जिसका डंडा अंत में रहेगा वो सिर्फ डंडा हटेगा, सिर्फ वो अंत में नहीं होना चाहिए, बीच में या पहले कहीं भी हो डंडा हटा करके लिखेंगे। अंत में रहेगा तो डंडा नहीं हटेगा, उसके नीचे हल अंत लगाएंगे। समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नियम हम देखते हैं। इसका जो दूसरा नियम है, जब डंडा बीच में रहेगा तब क्या होगा। जब डंडा हमारा बीच में रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग कैसे उसको हम लोग बनाते हैं, उसके ये क्या कहते हैं, स्वर मुक्त कैसे करते हैं, वो आप देखिए क्या नियम है उसका, उसके बारे में हम आपको बतला रहे हैं। वो देखिए उसका क्या रूल्स है। नियम नंबर 2 इसका जो है, दूसरा नियम जो है, यदि व्यंजन वर्ण को लिखने में डंडे यानी खड़ी पाई, खड़ी पाई का प्रयोग बीच में हुआ हो तो उनसे
स्वर को हटाने के बाद डंडे को नहीं हटाया जाता है, बल्कि डंडे के दाहिनी और के भाग को आधा लिखते हैं। यानी यदि व्यंजन वर्ण को लिखने में डंडे का प्रयोग बीच में किया, अक्षर के बीच में डंडे का प्रयोग अक्षर के बीच में हुआ हो, तो उनसे स्वर को हटाने के बाद डंडे को नहीं हटाया जाता है, बल्कि डंडे के दाहिनी ओर के भाग को आधा लिखा जाता है। बाएं ओर को पूरा और दाहिनी ओर के आधा को लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम लिखेंगे, दो ही अक्षर है हमारा। कौन कौन अक्षर है? एक क है, तो क से अगर हम अ हटाएंगे तो क पर हल अंत हो गया और ये स्वर अलग हो गया। अब इसको अगर हम शब्दों के शुरुआत में या बीच में लिखेंगे तो कैसा संकेत इसका प्रयोग करेंगे? तो आपको हमने क्या कहा कि बीच में जब रहता है तो यहां तक तो बायां ओर पूरा है और दाहिना ओर कितना है? ये पूरा हमारा क है। ये पूरा हमारा क्या है? क है। इसका आधा हिस्सा, दाहिनी ओर के आधे हिस्से को हम हटा देते हैं, तो ये हमारा शुद्ध व्यंजन क हो गया। ठीक है, शुद्ध व्यंजन हमारा क हो गया। अगर हम इससे लिखना चाहते हैं तो क्यों अगर लिखेंगे तो कैसा लिखाएगा? ऐसा लिखते हैं, क्यों, क्या। जैसे लिखेंगे क्या, क्यों, क्या, ठीक है, क्यारी, क्यारी। तो इस प्रकार हम लोग क से जो डंडे का प्रयोग बीच में होता है उससे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क वाला हो गया। अब दूसरा, इसका दूसरा जो है वो फ है। फ है, तो ये फ जो है इसको अगर हम लिखें तो ये फ में हलन और ये दूसरा, ये क हो गया हमारा पहला। तो क से हम लोग क्यों, क्या, क्यारी का देखें। अब फ, तो फ से हम लोग जो लिखेंगे तो ये हमारा हो गया फ, यानी पायखड़ी बीच में है, यानी डंडा बीच में है। तो डंडा अगर बीच में है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे, फ में हल अंत प्लस अ, स्वर मुक्त हो गया फ, यानी फ का पूर्ण शुद्ध व्यंजन ये हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं ये आपको देखिए कि हम क्या बताए, बीच में अगर रहता है तो फ का पूरा हिस्सा ये होता है, तो हमको इतना मिटा देना है। अब ये जो फ लगेगा शुरू में या बीच में अक्षरों के, तो ऐसा संकेत का प्रयोग करेंगे
और अगर अंत में अगर फ का प्रयोग होगा तो हम फ में हलंत दे देंगे। सिर्फ फ ही नहीं, कोई भी व्यंजन अगर हमको प्रयोग होता है शब्द के अंत में तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हल अंत लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल जो होगा, पहला हम लोग ले लेते हैं गफलत, या पहला ले लेते हैं हम लोग दफ्तर। तो देखिए दफ्तर में हो गया द, और ये पूरा फ लिख दिए तो यहां पर आधा लिखाएगा दफ्तर, दफ्तर। दूसरा आप ऐसे लिख सकते हैं मुफ्त, मुफ्त, ये मुफ्त, या मुफ्ती, मुफ्ती। तो इस प्रकार से हम लोग जितना स्वर है उन स्वरों को, सॉरी जितना व्यंजन वर्ण है उसको शुद्ध व्यंजन के रूप में अगर लिखा गया हो और शब्द के शुरुआत में या बीच में या अंत में कैसा लिखा जाता है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के बीच रखें। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले से बता दिया हूं कि मैं हिंदी का टीचर हूं नहीं, मैं गणित का शिक्षक हूं और मैं अपना चैनल में गणित का ही वीडियो अपलोड करता था। लेकिन पिछले लॉकडाउन में कुछ दिनों से अपना बच्चा का होमवर्क चेक करते हैं तो उसमें हिंदी ग्रामर में कुछ हमको नई जानकारियां मिली है जो आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं। और पिछला वीडियो आप लोग बहुत सराहा था, इसलिए हम दूसरा भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर यह भी वीडियो पसंद आ जाए मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। मेरा YouTube वीडियो चैनल राजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा मेरा चैनल का अपडेट मिलता रहेगा और मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना चैनल पर अपलोड करूंगा उन सारे वीडियो को आप सबसे पहले देख करके और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे और बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।